मैं ये गलत कहूँगी अगर मैं कहूँ कि अल्टीमेटली जिसका प्रेडिक्शन सब कर रहे थे कि ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप को सरेंडर करना पड़ेगा, तो G7 में जो उन्होंने भाषण दिया कि अगले 4 हफ्ते बाद क्रूड ऑयल का सारा बैकअप ख़त्म हो जाएगा, कितना खर्चा हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं वो सरेंडर वाली भाषा नहीं थी जो लोग इतने टाइम से डोनाल्ड ट्रंप को शायद समझा भी रहे हों? सरेंडर हुआ? हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, प्रॉब्लम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के लेवल पे है। मिलिट्री वाले बेहतर समझाएंगे। अमेरिका के पास जो हथियार है, मिसाइल खास करके, वो बड़े बड़े हैं और ईरान ने ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया है। वो ड्रोन बहुत ही लाइट ड्रोन है, अटैक बहुत सटीक कर रहा है, उसको गिराने के लिए भी ये बात हम युद्ध के इतने महीनों बाद कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस को इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा? अमेरिकन इंटेलिजेंस बार बार वो कह रहे थे कि अरे वो 70% फिर रिजुविनेट हो गए, उनके पास अभी और इतने साल तक लड़ने का ये सब तो अमेरिकन इंटेलिजेंस डोनाल्ड ट्रंप को कहा ही होगा सर। देखिए, इंटेलिजेंस किसी भी देश का हो, उसमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी होता है और मुझे लगता है कि उस सरप्राइज एलिमेंट निश्चित तौर पर अमेरिका को चौंकाया है। ईरान के पास जो छोटा चीज़ है वो ज़्यादा असरदार हुआ। आपने देखा होगा कि बीच में यूक्रेन से उन्होंने बोरो किया और वो गल्फ कंट्रीज को भी बांटे गए कि कैसे उनको कंटेन करें इनकमिंग ड्रोन्स को। लेकिन सवाल ये है कि जैसा कि हमारे नेवी के ऑफिसर साहब ने भी कहा कि ये हिट एंड रन वाली बात है। ट्रंप यहाँ कोई लड़ाई लड़ने नहीं आए थे, एक सिंबॉलिकली आए थे कि जी तुम बड़े हो, हम मार के चल दिए, अब हमको जो मिलना था मिल गया, वहाँ गल्फ में हथियार बिकेगा जम के, सारा कुछ यस सर यस बॉस होगा। अभी आप देखिए G20 में भी, G7 में भी उन्होंने आई एम द बॉस खुद अपने मुंह से कहा। तो वो एक मेंटेलिटी है। अमेरिका को बहुत ज्यादा कहीं कोई दिलचस्पी तो क्या ट्रंप जीत पाए? जीते ट्रंप? इसमें कोई नहीं जीता। लोग कह रहे हैं बहुत कि ईरान जीत गया, मुझे तो कोई जीत नहीं दिखाई पड़ रही ईरान की। कौन सा ईरान, कहाँ जीत गया? क्या मैं चाहती हूँ, मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं, ईरान कैसे जीता? ईरान को अपने जो सीज पैसा है वो मिलने पे बातचीत होगी। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सुरक्षा देगा, यानी ही विल बी द बॉस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान ने पूरी दुनिया को ये बता दिया, सर मैं आप लोगों से भी चाहूंगी इस पर चर्चा, ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब तक है तब तक कोई ईरान से पंगा ना ले। ईरान ने $300 बिलियन का जो पैसा उसको मिलेगा, यानी कि वो जहाँ से खोया था उसने, उससे कहीं ज़्यादा उसको और पैसा मिल जाएगा। यानी ईरान तो कम अप हुआ है विद अ स्ट्रॉन्गर कंट्री और विद लॉट ऑफ नैरेटिव। एंड इसके अलावा भी 100 चीज़ें हैं सर। और जो न्यूक्लियर उसकी बात थी प्रोग्राम की, उस पर तो ऐसा कोई चर्चा ही नहीं है। देखिए, यूरेनियम दो तीन बातें हैं। देखिए, यूरेनियम की बात जो है, ईरान कहाँ तक पहुँचा है ये एक स्पेकुलेशन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी वो बनाने की स्थिति में नहीं है, तो वो क्या स्थिति है, कितना उन्होंने बम्बार्डिंग से उसको नुकसान किया, ये सब असेसमेंट अपने जगह पे है। लेकिन जो आप हॉर्मूज का कह रहे हैं, देखिए ये हॉर्मूज नहीं ईरान कब्जा कर पाएगा लॉन्गर टर्म्स में। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ द सी 1982 में बना था, उसके अपने नियम हैं। आपके पड़ोस में 40 किलोमीटर कोई वाटर बॉडी है तो आपका नहीं हो जाता। इंटरनेशनल लॉ इसकी मान्यता नहीं देती है। अगर ये होगा तो हमारा वे ऑफ बंगाल हमारा हो जाएगा। चीन ऑलरेडी साउथ चाइना सी का रहा है, हमारा है, तब दुनिया में कोई कहीं आ नहीं सकेगा। तो वो बिल्कुल नहीं हो रहा। एक मिनट और, जहां तक ईरान के अनफ्रीज अकाउंट को फ्रीज करने की बात है, वो भी वार्ता होगी, दे देगा। ऐसे तो सर 17-18 पॉइंट से सब पे वार्ता होगी, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि। पर सर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे उसने अब तक इतने महीनों में ये बता दिया कि आई एम द फादर, बता दिया सर। अब सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस जो आज तक कुछ नहीं कर पाया, खास तौर पे पिछले 1 दशक की बात कर लें, सो कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट्स जो ट्रंप पे कंट्रोल नहीं कर पाए या किसी और पे कंट्रोल नहीं कर पाए, जापान से लेकर चाइना, रशिया, यूक्रेन, किसी पे कंट्रोल नहीं कर पाए, वो ये बताएंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन वाटर है। सबसे पहले तो ये जानिए अदिति जी, न यूएसए नाइदर ईरान ने अनक्लॉज पे साइन किया है। इन दोनों ने जो उसको पास करना होता है उनके पार्लियामेंट से, वो किया ही नहीं है। एक ने तो साइन ही नहीं किया, दूसरे ने साइन किया है तो पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है। सो दे आर नॉट बाउंड बाय द उनक्लॉज। सो यूनाइटेड नेशंस के जो समुद्र के नियम है उससे वो बाउंड नहीं है हॉर्मूज को लेके, नंबर 1।
उसमें जो हॉर्मुज में नियम भी कहता है कि उसमें एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन की बात होती है, इकोनॉमिक जोन की बात होती है, और 12 किलोमीटर तक तो उसके अधिकार होते हैं। तो उस हिसाब से ईरान का और ओमान का अधिकार तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात प्रॉक्सिमिटी है, ज्योग्राफी है। एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटा सा ड्रोन कभी भी वो छोड़ देगा तो किसकी हिम्मत है? इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस देंगे? अभी भी देने को तैयार नहीं है। आप देख लीजिए 2 दिन से खुला है, कितने जहाज गए? मात्र 15 टैंकर या शिप्स अभी तक हॉर्मुज से निकल पाए हैं। कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में हॉर्मुज पे कब्जा अभी भी है, आगे भी रहेगा, और वो बाय डिफॉल्ट उसके ईरान उसकी चाबी रखे हुए। यस, अमेरिका ने क्या खोया? डैमेज। अमेरिका को जो डैमेज, उसकी आर्थिक क्षति हुई है, उसके कहीं ना कहीं उसके डिफेंस में भी आप देखिए सेंध पड़ी है। आज अमेरिकन्स अमेरिका में भी सेफ नहीं है। दूसरी जगह की बात छोड़िए, इतना बड़ा फीफा इवेंट हो रहा है, आज भी कोई छोटी सी एक फीफा के कुछ क्राउड पे अटैक हुआ ईरान में, अमेरिका में किसी बच्चे ने किया, कुछ ऐसी बातें आई हैं खबरें। तो देख लीजिए क्या अमेरिका सेफ सिक्योर हुआ है? इस युद्ध के बाद और ज्यादा इनसिक्योर हो गया है। तो उसकी रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, पॉलिटिकली ट्रंप सेफ नहीं रह गए हैं। और उतना ही नहीं, आप देखिए इकोनॉमिक के डिफेंस में देख लीजिए उनके कितने हथियार, कह रहे हैं उनके इंटेलिजेंस के लोग कह रहे हैं कि उनके हथियार कम हो गए। नहीं, अभी गोली भी चलाई थी उनके एक इवेंट में, ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती थी। मैं सर अमेरिका पे आऊँगी, मैं एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी सर, हम जब यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल कोर्ट्स की बात करते हैं तो जब वो कहाँ चला जाता है ये तर्क, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आया जाता है, ये सब तर्क कहाँ चले जाते हैं सर? आपके तो पहले अनक्लॉज को जो बात हुई उस पर एज ए नेवल ऑफिसर मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीजें बता दूं। अनक्लॉज 1982 के पहले से भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का इतिहास चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम उसके हिसाब से नहीं चल रहे। ब्लॉकेट का इतिहास बहुत पुराना है। 12 नॉटिकल माइल जो होता है वो टेरिटोरियल वाटर होता है। 34 किलोमीटर का एरिया है, तो ओमान और उसके बीच में बच के ये बिल्कुल करीब करीब कवर हो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। 18 मतलब 12 किलोमीटर मतलब 18 किलोमीटर तक की बात हो रही। लेकिन उसके ऊपर एक और क्लॉज आता है कि जब आपके एरिया से, आपके टेरिटोरियल वाटर से कोई इंटरनेशनल वाटरवेज गुजरता हो तो उस पर आप इस टेरिटोरियल वाटर का अधिकार नहीं जमा सकते, बशर्ते कि कोई युद्ध की स्थिति बन जाए और बेलिग्रेंट कंट्रीज आके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दें, तब आपको अपनी सुरक्षा के माहौल से इसको करना होगा, वरना आप ये नहीं कर सकते। ये है क्लैरिफिकेशन। और जहां तक उसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल होता है हमारा, और उसके बाद होता है हाई सी। हाई सी में ब्लॉकेड लगा रखा है अभी अमेरिका ने, और साथ साथ उन्होंने टेक्निकली नॉर्थ ईरान पे ब्लॉकेड लगा रखा है। ब्लॉकेड का क्लॉज जो है अनक्लॉज 298(1)(b कहता है कि आप ब्लॉकेड डिक्लेयर कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास पावर हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्लेस देना होगा, टाइम देना होगा, इफेक्टिव होना होगा, न्यूट्रल शिपिंग को क्लियर करना होगा, और न्यूट्रल शिपिंग को वहां नहीं आने के लिए आपके पास दम होना चाहिए। इन सबों के साथ ब्लॉकेड किया जाता है। हमने किया 71 में ब्लॉकेड वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर, और हमने कराची को धुआं किया, और उसके बाद एक परिंदा भी पर नहीं मार पाया। हमने बे ऑफ बंगाल में 71 में ब्लॉकेड किया, चटना खुलगांव पे अटैक किया विक्रांत से, और तब जाके 93,000 जो सोल्जर्स हैं वो निकल नहीं पाए, वरना वो शिप से निकल जाते। तो सर अमेरिका तो ने इसको जो कहते हैं ब्लॉकेट किया, जी। वो इस क्लॉज में भी है कि आपको ब्लॉकेट में 100% है, और ये पहले से भी है। जैसा सर ने कहा, ब्लॉकेट सक्सेसफुल रहा नहीं ना सर? ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं एक छोटी सी बात, ये हॉर्मुज है तो आपका। उससे हॉर्मुज रुक गया, बंद हो गया पूरे इंडियन? जी नहीं, बंद नहीं हुआ है हॉर्मुज। देखिए ये हॉर्मुज है, ये है लद्दाख और ये है कसाम, ये है ईरान और ये है ओमान। यहां से एक रास्ता लगाया उसने, और यहां से वो दोनों आइलैंड के बीच से टोल टैक्स वसूल रहा है। ये टोल टैक्स का रास्ता है। एक और रास्ता है कि अमेरिका ने जी नहीं मैम, दूसरा रास्ता सुनिए। ये दूसरा रास्ता है जो ओमान के साथ साथ जाता है। पानी कम है यहाँ पे, 170 शिप अमेरिका के प्रभाव में यहां से निकल चुके हैं, और लगातार निकल रहे हैं बिहाइंड द कर्टन। उनको निकाला जा रहा है। हमारे भारतीय शिप्स भी वहां खड़े हैं यहां मुहाने पे, और अपने अपने शिप्स को लोग ले जा रहे हैं। यहां से टैक्स कम है। जिनको रिस्क लेना है, या ये स्ट्राइकर बंद करके, डार्क कहते हैं उसको, यहां से निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। और यहां अपाचे गिरा था, यहां सैनिटाइज कर रहे हैं। धीरे धीरे अमेरिका अपना प्रभाव ऊपर ले जा रहा है, जब तक फंक्शनल कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज व्हाट यू आर सेइंग इज कि इस दो बीच में, रूट्स के बीच में तो आप अनसेफ हैं अगर आप जाएंगे तो, लेकिन ऑल्टरनेट रूट्स दूसरे देशों ने निकाले। अमेरिका की ऑल्टरनेट रूट्स इसमें नहीं निकले। मैं ऑल्टरनेट रूट्स लैंड से निकले हैं। एडनॉक की, रियाद की अपनी
जो रेड सी में निकली है वो अलग है, ये पानी के रूट्स हैं। पानी के रूट। यहां पर ब्लॉकेड यहां लगा रखा है अमेरिका ने, ईरान की तरफ शिप्स नहीं जा सकते, कल से उसने 3 शिप को बाहर करने दिया है।